बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर बीमी विश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं और इस समय हम लघुत्तरीय प्रश्नों का सॉल्यूशन जो है वह बता रहे हैं। इसी क्रम में आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 तक के सॉल्यूशन जो है वो बता चुके हैं। तो 12 नंबर देखते हैं। है क्या दिया है कि बीमी विश्लेषण द्वारा तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल के सूत्र v बराबर √t/m की सत्यता की जांच कीजिए। v बराबर √t/m यही समीकरण दिया है और इसी की सत्यता की जांच करनी है। तो लिखते हैं कि समीकरण v बराबर √t/m। यहाँ पर जो है इस समीकरण में जो v है वह वेग है, t जो है वह एक तनाव बल है और m जो है एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो दोनों ओर की बीमाओं को लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको हम एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं अथवा v = t की घात ½ और बटे m की घात ½ और ये हो जाएगा अथवा v = t की घात ½ और इंटू m की घात -½ अब आगे लिखते हैं कि दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर जब दोनों ओर की बीमाएं लिखेंगे तो b जो है वेग है और वेग का जो बीमा होती है वह होती है L t की घात -1। t हमने कहा कि तनाव बल है, तो जो बल का बीमी सूत्र होता है वह है m L t की घात -2 की होल पावर 1/2 और इंटू m एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, मतलब द्रव्यमान बटे लंबाई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, m L की घात -1 की होल पावर -1। आगे इसको सॉल्व करते हैं। होगा क्या, हो जाएगा L की घात 1 t की घात -1 बराबर हो जाएगा m की घात ½ L की घात ½ और t की घात -2 इंटू ½ एक ब्रैकेट में और इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा m की घात -½ इंटू L की घात -1 इंटू -½ ये दूसरे ब्रैकेट में। अब आगे ये हो जाएगा अथवा L की घात 1 t की घात -1 बराबर गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा m की घात 1/2 धन है, 1/2 यहाँ पर ऋण है, तो हो गया 1/2 -1/2 इंटू L की घात 1/2 और यहाँ पर -1 और -½ का जब गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। और इसमें जो है जैसे L की घात -1 और जब 1 का गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जो है वो जुड़ जाती हैं और जब गुणा में घातें जुड़ेंगी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पर L की घात 1/2। यहाँ सबसे पहले तो L की घात यहाँ पर m की घात 1/2 और -1/2 इंटू L की घात ½ और प्लस L की घात ½ और इंटू t की घात -1 इंटू t की घात -1 हो जाएगा अथवा L की घात 1
टी की घात -1 और इक्वल टू यहाँ पर m की घात हाफ है, m की घात -1/2 है तो घटेगा तो 0 होगा, m की घात 0 का मान 1 होगा, तो इसका मतलब m का पद जो है वो समाप्त। बचा क्या, l की घात हाफ प्लस हाफ का मतलब हो गया l की घात 1 और t की घात -1, t की घात -1 अथवा LHS इक्वल टू RHS। अतः समीकरण सत्य है, अतः समीकरण सत्य है। हमने इस सूत्र जो दिया गया है समीकरण उसको इस रूप में लिखा, दोनों ओर की बीमाओं को लिखा, कैलकुलेट किया तो बायां पक्ष जो है वह दाएं पक्ष के बराबर हुआ, और जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हुआ तो वैसी स्थिति में जो समीकरण है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर है 13वें क्वेश्चन में कई प्रश्न दिए गए हैं। 13वें का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है। 13 नंबर में कहा है कि निम्नलिखित समीकरणों की सत्यता का परीक्षण कीजिए। फर्स्ट पॉइंट, 13वें का फर्स्ट जो है वह है समीकरण क्या दिया गया है, स्मॉल n बराबर k अपान स्मॉल l अंडर रूट f/m, जहाँ n तने तार की आवृत्ति है, स्मॉल l लंबाई है, f तनाव है तथा m जो है एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण स्मॉल n बराबर k अपान l अंडर रूट f/m, यही दिया गया है। और दोनों ओर की बीमाओं को लिखते हैं, या इसको हम दूसरे रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू k अपान l इंटू f की घात 1/2 और m की घात -1/2 लिख सकते हैं। n इक्वल टू k अपान l और इंटू f की घात 1/2 और यहाँ पर m की घात 1/2 होगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा m की घात -1/2। लिखेंगे दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर, दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर जब दोनों ओर की बीमाओं को लिखेंगे तो n जो है वह तने तार की आवृत्ति है, और आवृत्ति का जो बीमीय सूत्र होता है वह है t की घात -1। यहाँ लिखेंगे t की घात -1 इक्वल टू k नियतांक है, इसका बीमीय सूत्र नहीं होगा, और l लंबाई है तो हो जाएगा 1/, यहाँ पे l लंबाई है तो l इंटू f तनाव है, तनाव बल, तो mLt की घात -2 की होल पावर हाफ, और स्मॉल m जो है एकांक लंबाई का द्रव्यमान है तो ml-1 की होल पावर -1 आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा t की घात -1 और बराबर ये ऊपर जाएगा तो l की घात -1 और दूसरे ब्रैकेट में m की घात हाफ, l की घात हाफ, t की घात हो जाएगा -2 इंटू हाफ, और यहाँ पर हो जाएगा m की घात -हाफ और l की घात हाफ। गुणा कर लेते हैं, हो जाएगा अथवा t की घात -1 बराबर m का गुणा होगा तो हो जाएगा m की घात हाफ -हाफ l की घात -1 और प्लस हाफ और प्लस हाफ और t की घात -1, तो हो जाएगा अथवा t की घात -1 इक्वल टू m की घात हाफ -हाफ का मतलब 0
और यहाँ पर -1 में हाफ हाफ जुड़ करके प्लस हो गया, तो ये भी समाप्त। बचा क्या? बचा t की घात -1। तो देख रहे हैं कि दोनों ओर की बीमाएं जो है वो समान हैं। कहने का मतलब अथवा LHS = RHS। अतः समीकरण सत्य है। समीकरण सत्य है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट। समीकरण दिया है n बराबर k/l √f/m और इसकी सत्यता की जांच करनी थी। दोनों ओर की बीमाओं को लिखा और बीमाओं की तुलना किया तो पाया कि t की घात -1 बराबर होता है t की घात -1, अर्थात दोनों ओर की बीमाएं समान हैं। अतः यह समीकरण जो है वो सत्य है। अब आप इस 13वें का सेकंड क्वेश्चन देखिए। जो 13वें का क्वेश्चन नंबर 2 है, वह दिया है कि y बराबर mgl बटे πr²l, जहाँ y किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक है, कैपिटल L तार की लंबाई है, स्मॉल r त्रिज्या है, mg तार पर लटकाया गया भार है तथा स्मॉल l तार की लंबाई में वृद्धि है। तो क्या समीकरण दिया है? 2 नंबर में दिया है y बराबर mgl और बटे πr² स्मॉल l, πr² स्मॉल l। यहाँ पर हम दोनों ओर की बीमाओं को लिखते हैं। सबसे पहले y की बीमा जान लेते हैं। प्रतिबल बटे विकृति होता है, विकृति की कोई बीमा नहीं होती। और जहाँ तक प्रतिबल है तो प्रतिबल F/A का मतलब ml t की घात -2 बटे l², तो हो जाएगा ml-1 और t की घात -2। तो इसका जो होगा प्रतिबल का यंग प्रत्यास्था गुणांक का वो हो जाएगा, लिखेंगे पहले दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर और जब दोनों ओर की बीमाओं को लिखेंगे तो हो जाएगा यंग प्रत्यास्था गुणांक का m l की घात -1 t की घात -2 बराबर यम जो है यहाँ पर द्रव्यमान है तो यम होगा, स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण है तो l t की घात -2 होगा, यल जो है लंबाई है यल होगा और पाई एक नियतांक है बीमाहीन होगा, आर जो है त्रिज्या है तो त्रिज्या का हो जाएगा यल की घात 2, स्मॉल यल ये भी लंबाई है तो यहाँ पे यल होगा। आगे हल करते हैं, हो जाएगा यम की घात 1 यल की घात -1 टी की घात -2, यह बराबर होगा यम रहेगा यल जो है इस यल से अगर हम कैंसिल मान लेते कैंसिल हो गया। यहाँ पर यल स्क्वायर है कटा तो यहाँ पर एक यल बचेगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यल की घात -1 और क्या टी की घात -2 ये होगा। देख रहे हैं कि दोनों ओर की बीमाएं समान हैं अर्थात घातें जो है वो समान हैं। तो वैसी स्थिति में क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं अथवा LHS = RHS। अतः समीकरण सत्य है। अतः समीकरण सत्य है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का दूसरा क्वेश्चन जो था 13वें का दूसरा। हमने y बराबर mgl बटे πr² स्मॉल l ये समीकरण दिया है, दोनों ओर की बीमाओं को लिखा, कैलकुलेट किया तो पाया कि दोनों ओर की जो बीमाएं हैं वो समान हैं। तो समान होने की वजह से यह समीकरण जो है वो सत्य है। अब आप 13वें का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जो कि दिया है कि यस बराबर 1/2 RH ρg, जहाँ यस किसी द्रव का पृष्ठ तनाव है, एच केशनली में द्रव की ऊंचाई है, रो द्रव का घनत्व है
तथा स्मॉल आर केस नली की त्रिज्या है तो सत्यता की जांच कीजिए, यही दिया है। 13वें का क्वेश्चन नंबर 3 है कि समीकरण यस इक्वल टू 1/2 आर एच रो जी। यस क्या है? पृष्ठतनाव है, आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, रो घनत्व है, स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है। दोनों ओर की बीमाओं को लिखते हैं और तुलना कराते हैं। अगर बीमाएं समान हैं तो समीकरण सत्य है, बीमाएं समान नहीं हैं तो समीकरण असत्य है। देखते हैं, लिखेंगे कि दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर पृष्ठतनाव है, पृष्ठतनाव का होता है m(t)-2, क्योंकि t बराबर f/l और f का mL(t)-2 और l का l से l अगर कैंसिल माने तो बचता क्या है? m(t)-2। तो ये हो गया बराबर 1/2 नियतांक है, नहीं होगा कुछ। स्मॉल आर त्रिज्या है, इसका l होगा, ऊंचाई का l होगा, घनत्व का mL(3) होगा, गुरुत्वीय त्वरण का L(t)-2 होगा। तो हो जाएगा क्या? हो जाएगा m(1) t(-2) बराबर यहाँ पर m(1) और बचता क्या है? l(3) है और सबका गुणा करेंगे तो +3 और गुणे t(-2) हो जाएगा क्या? अथवा m(1) t(-2) बराबर m(1) और ये -3 से +3 निकलेगा तो l(0) और l(0) का मान 1 होता है। तो ऐसी स्थिति में t(-2) अथवा LHS इक्वल टू RHS। अतः समीकरण सत्य है। अतः समीकरण सत्य है। जो सूत्र दिया है यस बराबर हाफ आर एच रो जी, दोनों ओर की बीमाओं को लिखा और लिखने के बाद इनको कैलकुलेट किया तो यम दोनों ओर की बीमाओं को देख रहे हैं कि बराबर प्राप्त होता है। और जब दोनों ओर की बीमाएं अगर बराबर हों तो वैसी स्थिति में वह समीकरण सत्य होता है। इसका अगला 13वें का नंबर 4, 13वें क्वेश्चन का जो चौथा क्वेश्चन है वह दिया गया है कि k बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, जहाँ k घूर्णन गतिज ऊर्जा है, I जड़त्वाघूर्ण है तथा ओमेगा कोणीय वेग है, इसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो दिया क्या है? सूत्र या समीकरण k बराबर 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर जब दोनों ओर की बीमाओं को लिखेंगे तो घूर्णन गतिज ऊर्जा है तो इसका हो जाएगा mL² t(-2), 1/2 नियतांक है, नियतांक का कुछ नहीं होगा, और I जो है जड़त्वाघूर्ण है तो mL², और ओमेगा का होता है रेडियन प्रति सेकंड का मतलब t(-1) और t(-1) का होल स्क्वायर। तो मिला करके क्या हो जाएगा? हो जाएगा m(1) l(2) t(-2), ये तो बाएं पक्ष में हो गया। दाएं पक्ष में क्या होगा? m(1) l(2) और दूसरे वाले ब्रैकेट में t(-2) हो जाएगा, अथवा m(1)
यल की घात 2 टी की घात -2 बराबर हो जाएगा m की घात 1 यल की घात 2 और टी की घात -2, अथवा LHS इक्वल टू RHS। अतः समीकरण सत्य है। क्यों? क्योंकि दोनों ओर की जो बीमाएं हैं, जब हम इनको बीमाओं के रूप में लिखा, और बीमाएं क्या हैं? जो इनकी घातें हैं। अगर दोनों ओर की ये घातें अगर समान हैं तो ऐसी स्थिति में वह समीकरण सत्य है। जो सूत्र दिया है k बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसमें हमने इन सभी राशियों का बीमीय सूत्र लिखा, कैलकुलेट किया, तो पाया कि दोनों ओर की जो बीमाएं हैं वो समान हैं। इस कारण यह भी समीकरण जो है वो सत्य है। अब आप 13वें का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये था 13वें का नंबर 4, और जो अगला क्वेश्चन है 13वें का नंबर 5 कि कैपिटल E बराबर mc², जहाँ कैपिटल E ऊर्जा, m द्रव्यमान और c जो है वह प्रकाश की चाल है। तो इसकी सत्यता की जांच करनी है कि कैपिटल E बराबर mc² सत्य है या असत्य। तो यहाँ पर लिखेंगे 13वें के क्वेश्चन नंबर 5 में कि नंबर 5 में लिखेंगे कि समीकरण कैपिटल E बराबर mc², दोनों ओर की बीमाएं लिखने पर जब लिखेंगे तो E जो है ऊर्जा है, ऊर्जा का जो बीमीय सूत्र होता है mL² टी की घात -2, m जो है द्रव्यमान है तो m ही होगा, और c जो है वह प्रकाश की चाल है, और चाल का होता है L टी की घात -1, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे इसको लिखेंगे m की घात 1 L की घात 2 टी की घात -2, और ये बराबर हो जाएगा m की घात 1 और दूसरे ब्रैकेट में L की घात 1 L की घात 2 और टी की घात -2। आगे हो जाएगा m की घात 1 L की घात 2 टी की घात -2 बराबर m की घात 1 L की घात 2 और टी की घात -2, अथवा LHS बराबर RHS। अतः समीकरण सत्य है। देख रहे हैं कि सूत्र जो है वह है कैपिटल E बराबर mc², और जो भी राशियां दी गई इनका हमने बीमीय सूत्र लिखा, और फिर बीमीय सूत्र की तुलना किया, और तुलना करने के बाद यह पाया गया कि इन दोनों ओर की जो बीमाएं हैं वह समान हैं, और समान होने के कारण यह जो समीकरण है वो सत्य है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13वें क्वेश्चन में कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनका सॉल्यूशन जो है हमने बताया है, आप इसको शुरू से अंत तक देखिए, समझिए और नोट करिए। शेष इस चैप्टर के जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और जो आंकिक प्रश्न हैं उनको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।